हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर क्लासेस सागर। तो आज हम यहाँ पे क्लास 2 जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, इसके पहले हम क्लास 1 के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर क्लास 2 है, कौन सा चैप्टर 1, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के कौन से चैप्टर में? चैप्टर 1 में, जिसका नाम क्या है भाई? चैप्टर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि किस यूनिट के अंदर आता है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ था, इसकी पहले वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाके भाई पहली क्लास को पहले देखे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म है वो कहां से आया, कैसे आया, वो हमने यहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन किया था इसके पहले वाली वीडियो में। और कल हमने देखा था कि भाई जब हम रब कर रहे थे किसी चीज को तो उसके ऊपर क्या आ रहा था? कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो रहे थे, कुछ चार्ज आ रहे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या जो बॉडी थी वो इलेक्ट्रीफाइड हो रही थी। तो वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से आएंगे वो आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पे है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। वो हम यहाँ पे पूरा क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जो लोग भी ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप या फिर आप फोन लगाकर भी यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं बैच के बारे में। और ये हमारा एड्रेस रहा, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और एक और चीज भाई, अगर आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी क्लासेस आपको ऐप पे मिलेंगी, जहां पे हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। ये जो है आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ध्यान रखना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि ये पूरी क्लास में जहां पे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये इस टॉपिक को समझे बगैर आप वहां पे जो है चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है ना, अब अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज है, पहले तो हमें ये बताओ काहे से मिलके बनी हुई है? हर एक चीज काहे से मिलके बनी हुई है? आपको पता है कि सर ये जो है सबसे, कोई भी चीज है अगर हम उसके बहुत सारे टुकड़े कर दें तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो होता है एटम। मतलब अगर हम एक ये है इसको इतना छोटे छोटे पीसेस में इसको तोड़ें तो जो सबसे छोटा पीस बचेगा ना उसको हम कहेंगे क्या? एटम कहेंगे। तो हर एक चीज काहे से मिलके बनी होती है? एटम से मिलके बनी होती है। तो अब एटम में क्या होता है? एटम का जो पूरा मास होता है, ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, जो एटम का पूरा मास होता है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है? उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है। कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है? उसके सेंटर पे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज कैसे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से। चलिए तो हम यहां पे आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वी नो दैट एवरी सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स। कैसे मिलके बना है? एटम से। और ईच एटम्स हैज न्यूक्लियस एंड इट्स सेंटर एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। और एक होता है क्या? नल चार्ज, जिसको हम कह देते हैं न्यूट्रॉन। क्या कह देते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। समझ रहा हो ना बात? क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। मतलब जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और वहीं अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और जो भी मास होता है उसको हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियस। मतलब ये दो चीजें होती हैं, वो काय के अंदर होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? आपको न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। ठीक है ना, तो अब यहां समझते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन कहा है। क्या कहा है?
इलेक्ट्रॉन जी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ चक्कर लगाते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, स्पिनिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना, ऑफ एन एटम। और एन इलेक्ट्रॉन हैज मच नेगेटिव चार्ज एज प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एटम में, आपने 11th में खैर इसको डिस्कशन किया होगा, 11th में पढ़ा होगा कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, ठीक है बात। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना, द एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका एटम होता है उसमें क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब कि हर एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब नल चार्ज होते हैं, इस पे क्या होते हैं, नल चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, समझ रहे हो ना बात को, क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अब यहां समझते हैं आगे, तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नियर होते हैं, उसके पास होते हैं, ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि सपोज मान लो ये क्या है, एक एटम है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस किसी एटम का क्या है, वो आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कौन से चार्ज होते हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसके चारों तरफ, यहाँ पे इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इन ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो लगातार क्या करते रहते हैं, यहाँ पे मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास होते हैं, इनको ये क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए थे, इसलिए इनको हम कह देते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह देते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह देते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें, तो दूसरी तरफ ये जो, अगर जितने ज्यादा आप दूर जाते जाओगे, ये जो फोर्स होगा ना, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह देते हैं, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, क्या कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता जाता है, जितने आप दूर जाते जाओगे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना, ये चीज आप समझ गए होंगे। जस्ट अ मिनट, चलिए बहुत बढ़िया, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैं अभी बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, तो इनको हम क्या कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, ठीक है। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रीफाइड के लिए, समझ रहे हो बात को, यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रीफाइड के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अभी वही समझा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं are bound with the nucleus with intense attraction but the electrons who's far from the nucleus, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, दूर होते हैं, है ना, तो उन वो इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होते, बंधे हुए नहीं होते हैं,
तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में उनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस से क्या होता है, कम होता है। समझ रहे हो ना, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है क्या होता है, वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में, आपके बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। ठीक है बात, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, दो तरीके के चार्ज आपको मिलेंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एटम बाय ऑब्टेनिंग द लेस एनर्जी एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कम होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। ठीक है बात। और अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पे समझने में, जब कोई दो सब्सटेंस को हम रब करते हैं, जब किन्हीं दो सब्सटेंस को हम क्या कर रहे होते हैं, रबिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द सब्सटेंस एंड मूव अनदर। मतलब एक सब्सटेंस, जैसे ये ग्लास रॉड थी, इस ग्लास रॉड को हम क्या कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ जब रब करेंगे, ये ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब हम रब करेंगे, तो सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होंगे, ये जो चार्ज होंगे एक जगह से क्या हो जाएंगे, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, in which electrons are bound by the less force than other matter. So due to the phenomena, the negatively charged particles are reduced in one substance. मतलब जो नेगेटिव, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक सब्सटेंस में रिड्यूस हो जाएंगे, एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और हम ये देखेंगे कि जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कल की क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, उस पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे भाई उस पे क्या आएगा, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कम हुए ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कम हुए, तो उस पे कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और वहीं दूसरे वाले पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, और जिस पे क्या आएगा, दूसरे वाले अपोजिट वाले पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। कोई समस्या है क्या, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया है कि व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क, ठीक है, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो ग्लास रॉड के जो आपके चार्ज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सिल्क में चले जाएंगे। तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। आगे अब बात समझ में आ गई, कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज कब होती है और नेगेटिव चार्ज कब होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इन वीडियोस को फॉलो करें रेगुलरली, ठीक है, तभी चीजें आपको क्लियरली समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ हम और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू अनदर ऑब्जेक्ट इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ऑब्जेक्ट विच इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू अनदर ऑब्जेक्ट बिकम द नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कब होता है, जब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो सीधा सिंपल से समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब जिससे कम होंगे और दूसरी जगह जाएंगे तो वो नेगेटिव, और जिससे कम होंगे वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इन द इक्वल चार्ज इन अपोजिट नेचर। मतलब ये चीज यहाँ पे समझो,
मतलब एक यहां से जितने भी चार्ज होंगे, मतलब एक सब्सटेंस को हमने दूसरे के साथ रब किया, तो रबिंग करने पे हमने देखा कि एक पे जितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे उसके अपोजिट उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, उसके अपोजिट उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज उस पर प्रोड्यूस होंगे, उस पर आएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब जितना पॉजिटिव होता है एक बॉडी पे उतना ही अपोजिट बॉडी पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आज के लिए हमारा इतना ही था। इस वीडियो के माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज को समझा, कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती हमने उसको समझा, कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती हमने उसको समझा, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है हमने ये चीज़ समझी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग हमारे इन वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो भाई अगर आप ऑफलाइन सागर में हैं, अगर आप ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट करके हमारे इस ऑफलाइन बैचेस में जुड़ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप महावीर क्लासेस सागर के ऐप से भी जुड़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको जो है बता दिया जाएगा, उसमें भी सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।